स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें देखिए एडिटिविटी, कंजर्वेशन, क्वांटाइजेशन और इनवेरियंस, ये चारों प्रॉपर्टीज को डिस्कशन करते हैं वन बाय वन। एडिटिविटी का सेंस है, देखिए ऐड मीन्स सम करना होता है। अगर कोई हमारे पास एक सिस्टम है जिस पर कुछ चार्ज पड़े हुए हैं Q1 Q2 प्लस Q3, तो इसका हम एल्जेब्रिक सम कर लेते हैं। सिंपल है, इसका हम एल्जेब्रिक सम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए चार्ज जो होता है हमारे पास, जो चार्ज होता है, अगर चार्ज के बारे में हम बात करेंगे तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी का हम वेक्टर सम कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो चार्ज को हम क्या करते हैं? एल्जेब्रिक सम यहाँ पर करते हैं। ये जो सम आप देख पा रहे हैं, ये कैसा सम है? एल्जेब्रिक सम है। एक एग्जांपल इसी में कर ले लेते हैं। जैसे Q1 की वैल्यू सपोज 2 कूलम है, ओके। Q2 की वैल्यू सपोज -3 कूलम है, प्लस इसकी वैल्यू जो है +2 कूलम है। तो देखिए टोटल चार्ज कितना होगा? 2 + 2, लेकिन ये माइनस हो गया है तो 3 माइनस कर लेंगे तो कितना बचा? ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा है देखिए 1 कूलम आ रहा है। इसी को हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये इसकी प्रॉपर्टी जो है एडिटिविटी को शो कर रही है। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं यहीं पर। कंजर्वेशन। कंजर्वेशन कंजर्वेशन का सेंस क्या होता है कि चार्ज जो होता है कंजर्व्ड होता है। एक सिंपल सा अगर लाइन हम देना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, है ना, आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, ये देखिए कितना सिंपल लैंग्वेज है कि कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आपको पता है ना, आइसोलेटेड कर देते हैं। आज के टाइम में लोगों को आइसोलेटेड कर देते हैं, ओके। तो वहाँ पर कोई टच नहीं है, सबसे अलग रखा हुआ है। तो उस पर जितना भी चार्ज, जैसे 2 कूलम चार्ज पड़ा हुआ, तो ये पूरी लाइफ 2 कूलम ही पड़ा रहेगा, ऑलवेज कंजर्व्ड। मीन्स चार्ज को नहीं आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं चार्ज को डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। यही कंजर्वेशन ऑफ लॉ आपका बता रहा है। हो सकता है कि न्यूट्रॉन कभी कभी हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में डिस्ट्रीब्यूट कर सब क्रिएट करते हैं, पर ओवरऑल अगर रिजल्ट फिर से देखा जाए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव फिर से वो जीरो होने वाला है, ठीक है। तो चार्ज को नहीं क्रिएट किया जा सकता और नहीं डिस्ट्रॉयड किया जाता है। यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये प्रॉपर्टीज बता रही है। इसके बाद देखें क्वांटाइजेशन, इसकी प्रॉपर्टी जो है, थर्ड प्रॉपर्टी जो है क्वांटाइजेशन क्या कहलाती है, ये प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं, क्वांटाइजेशन को देख लेते हैं। क्वांटाइजेशन भी आसान है आपका। क्वांटाइजेशन जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है उसको हम लिखेंगे अभी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ओके। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहना चाहता है उसको मैं डिफाइन कर देता हूं। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ये जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी बुक का मैं लिया हूँ और बहुत अच्छा लैंग्वेज लिखा हुआ है। इसका सेंस क्या हुआ कि हमारे पास अगर दो सिस्टम है, दो बॉडी हैं, और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन को हम ट्रांसफर करते हैं। इलेक्ट्रॉन ही तो एक्चुअल में ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, ये आपको पता है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। चेक कर पा रहे हैं? एक इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब होता है होल नंबर, ठीक है ना। किस नंबर में वो होने वाला है, वो तो हमेशा होल नंबर में ट्रांसफर होगा। अगर कोई चाहता है, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन कर दिए तो कितना हो जाएगा? 3.2 × 10⁻⁹ कूलम। 3 करेंगे तो इसका 3 से मल्टीप्लाई करते जाए। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मैं 1.9 × 10⁻⁹ कूलम या 2 कूलम, 2 × 10⁻⁹ कूलम इस पर ट्रांसफर कर दूं, इज इट पॉसिबल? तो नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जो है हम तोड़ नहीं सकते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम फ्रैक्शनाइज नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते हैं, और जब तोड़ नहीं सकते हैं तो इसको हम नहीं कर सकते हैं। जैसे क्वार्क थ्योरी आती है एक, ओके, उसमें आप देखे होंगे कि फ्रैक्शंस में इलेक्ट्रॉन होता है, पर उसकी बातों को हम नहीं करेंगे क्योंकि वो चीज़ एक्चुअल में होती भी नहीं है ट्रांसफर होके। एक्चुअल में जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन के बेस पर बातें कर रहे हैं, तो हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा कैसे होगी, किस में जो मिलेगी, इंटीग्रल मल्टीपल में आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉन हमेशा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इनवेरियंस की बातें कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए इनवेरियंस कितना आसान है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ये भी एक आसान टॉपिक है, इसको भी समझ लीजिए। इनवेरियंस, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, पर इन जहाँ लगे निगेटिव वर्डिंग से हम इसको करेंगे, मतलब चेंज ना होना, वेरी ना करना। तो वेरी ना करना, यहाँ पर देखिए चार्ज एट रेस्ट, और मैं बात करता हूं कि चार्ज इन मोशन। देखिए दो कंडीशन में लेकर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो हमारे पास ई है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 कूलम। तो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट में होगा या इलेक्ट्रॉन वो मोशन में होगा, तो दोनों ही कंडीशन में इसकी वैल्यू यही होगी, ये चेंज होने वाली नहीं है। इसी को बोलते हैं इनवेरिएंस ऑफ चार्ज। पर मास के साथ ऐसा नहीं होता। ये देखिए, मास के साथ एक नया रिलेशन हम यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, और ये होता है v² / c²। ठीक है, ये देखिए एक नई वैल्यू v² / c²। v² क्या है, जो भी सिस्टम है उसका जो भी मास है उसकी स्पीड है, और यहाँ पर c का मीन्स होता है लाइट की स्पीड है। किसकी स्पीड है? लाइट की स्पीड है। अगर ये सपोज नीचे वाला पार्ट को आप चेक कर पा रहे हैं, अगर ये इक्वल हो गया तो ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 0। ओके, तो इस सिस्टम की हम अगर बात करते हैं, या v को हम डायरेक्ट 0 कर ले, तो उसको 0 ना करके हम v को, है ना, वेलोसिटी मीन्स मास को रेस्ट में हम करते हैं, तो ये 0। तो ये देखिए, तो हमारा जो मास है, ये जो मास जो दिखा है m0 लिखा हूँ, ये रेस्ट का मास है ना, रुका हुआ मास है। तो अगर बॉडी जो है रुकी हुई, तो वहाँ पर तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन बॉडी अगर मोशन में आ गई है, बॉडी अगर मोशन में आ गई है तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो हो सकता है तो जो मास है ना, वो इंक्रीज कर सकता है रेस्ट मास से। ओके, वो डिपेंड करेगा, इस फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू ऑल। मैं यहाँ पर बहुत ही फास्ट किया हूँ, और प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे फीडबैक दीजिए कि जो भी कमेंट्स है उसमें मुझे दीजिए क्या क्या सर कमियाँ रह गई हैं, इसको और भी सर सॉल्व करो और अच्छी तरह से करें, इसको आप प्लीज़ बताएं। ओके, थैंक यू।